कोसेकेंट पावर 5 भी डिस्कस कर रहे थे। कोसेकेंट पावर 5 2 से कोसेकेंट पावर 5 आपने अगर ट्राई किया होगा, कोसेकेंट पावर 5x को अगर आपने ट्राई किया होगा तो एक हम टाइप डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे वो टाइप फिट बैठती है या नहीं बैठती। एक टाइप होती है tan पावर mx secant पावर mx dx। इस टाइप में अगर ये m जो है आपका, मतलब जो secant की पावर है, अगर वो इवन होती है, ठीक है, फिर तो tan कुछ भी हो, tan की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्केबल है, मतलब वो हमारे लिए काम कर जाता है। n की पावर कुछ भी हो तो वो वर्क कर जाती है। क्यों वर्क कर जाती है? क्योंकि मान लो इवन पावर है तो उसमें से 2 सेकेंड हमने बाहर निकाल लेने, बचने पीछे इवन था पहले भी, उसमें से 2 माइनस हुए होंगे, तो यहाँ पे भी सेकेंड की पावर इवन ही बचा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पावर इवन है, यहाँ पे पावर इवन शेप में है, तो उसको ऐसा कुछ ना कुछ तो लिखा जा सकता है। यहाँ पावर अगर इवन शेप में है तो उसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आप tan x को t पुट कर लो, तो ये secant स्क्वायर x dx बन के dt बन जाता है। अंदर जो भी बचेगा हम उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अगर m इवन होता है तो n कुछ भी होगा चलेगा, n पे फिर कोई कंडीशन नहीं है। वो मैंने secant स्क्वायर रखा ना अंदर, मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, secant क्योंकि पावर इवन थी, 2 निकाला तो पीछे इवन पावर ही बची होगी, है ना। इवन पावर ही बची होगी तभी तो secant स्क्वायर मैं कॉन्फिडेंटली रख पा रहा हूं अंदर, क्योंकि फिर तो बाहर वाला नंबर 2 से डिवाइड हो ही जाएगा m-2, क्योंकि वो इवन है। पता लग रहा है क्या कि पता, ठीक है। अगर m ऑड है फिर n के ऊपर कंडीशन है उसको ऑड ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर आप secant, क्योंकि ना ये जो secant है ये सिर्फ तभी हैंडल हो सकता है अगर वो इवन पावर में है, अकेली ऑड पावर में वो हैंडल नहीं होता। वो उसका भी सिंपल सा रीजन है कि वो डेरिवेटिव बन के निकलेगा secant स्क्वायर x। तो अब हम क्या करेंगे, फिर अगर दोनों ऑड हैं, मान लो ऐसे ही इसी केस में दोनों ऑड हैं, तो आप उनमें से एक secant x निकाल दोगे, एक tan x निकाल दोगे, ठीक है। एक secant x निकाल दोगे, एक tan x निकाल दोगे, पीछे क्या बचेगा, tan की पावर m-1x secant की पावर m-1x, ये बचेगा। अब ये किसका डेरिवेटिव है, secant x का। tan का तो secant स्क्वायर होता ना, secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x, ठीक है। तो इसको t पुट करना है, तो इसको t पुट करने के लिए मान लो यहाँ जैसे tan है, तो आप पहले ऑड पावर थी tan की, एक पर निकल गया तो यहाँ इवन पावर बची होगी, तो इसको भी फिर आप ऐसे लिख लोगे tan स्क्वायर की पावर m-1/2। तो tan स्क्वायर क्या बनेगा, secant स्क्वायर x-1, ठीक है। इसके बाद आगे ये रुक जाए, एक बार ये खत्म करते हैं फिर बता। यहाँ tan की पावर इवन थी तो 2 हमने अंदर रख लिया है ना, तो इस tan स्क्वायर x को हम लिख पाएंगे secant स्क्वायर x-1 की पावर m-1/2 secant की पावर m-1x secant x tan x secant x tan x dx। अब आप secant x को t पुट कर सकते हो, अब आप secant x को t पुट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहां से आगे कह रहे हो ये क्या किया,
ये बात नहीं है बच्चे, ये सेकंड टाइप है। ये टाइप है जब m इवन n कुछ भी है, ये है जब m ऑड n ऑड है, ठीक है, कि दोनों ऑड। तो सर कौन से केस, अच्छा फिर बचा कौन सा केस? इवन वाला तो केस सब कुछ ले गया, ऑड वाले केस में अगर ऑड आ गया तो ठीक है, ऑड वाले केस में अगर n इवन आया तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल इसी थॉट प्रोसेस से मैंने कोसेकेंट पावर 5 को ट्राई किया कि कोसेकेंट पावर 5 में क्या निकल के आता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद, कोसेकेंट स्क्वायर अलग निकालने के बाद आई रियलाइज की चीजें कॉम्प्लेक्स ही हुई, सिंप्लीफाई नहीं हो पाई, है ना। कुछ ऐसी सी टर्म आने लगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा सा बनने लगा वो, है ना, वेरिएबल वाइज। तो इसके इंटीग्रेशन हमारे लिए इतनी सॉल्वेबल नहीं है, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। तो अगर अकेला x होता फिर तो हम इसको 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 कर लेते। तो इवेंचुअली इट डिडंट वर्क आउट। फिर क्या वे आउट है इसका? फिर जब मुझे कोई भी वे आउट नहीं मिला, फिर मुझे समझ में आता है जब अगर कोई भी वे आउट ना मिले तो एक हिट हम कर सकते हैं हमेशा, कि आप देखो अपने फंक्शन में कोई ऐसी ऐसी ब्रेक है कि आप करके दो फंक्शन बना पाओ जिसमें से एक फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी हो। जैसे कोसेकेंट पावर 5x है, इसको आप लिख सकते हो कोसेकेंट क्यूब एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं पता है ना, तो इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं बाय पार्ट्स में। ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट एक्स, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होल माइनस ऑफ कोसेकेंट क्यूब का डेरिवेटिव करो, 3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, फिर आगे माइनस कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, फिर आप कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करो, माइनस कॉट एक्स। पता लग रहा है क्या कर रहा हूं? ठीक है, ये माइनस माइनस अपने आप ही अंदर ही एडजस्ट हो गए, है ना। तो अंदर बचा 3 टाइम्स कोसेकेंट क्यूब एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। जब आप प्रैक्टिकली इक्वेशन में बैठे होंगे ना पेपर में, सॉरी, तब आपने ये इक्वेशन स्टार्ट कर लिया होगा, करके देखना, आपको लगा होगा ऐसे हो सकता है। अब इसके इस एक दो स्टेप में ही हमें देखो पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि आगे आंसर आएगा या नहीं आएगा, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, टाइम देना है या नहीं देना। अब इसके बाद मुझे ना एक कन्विक्शन आनी शुरू हुई कि हो जाएगा। क्यों हुई? मुझे कोसेकेंट क्यूब दिखा, साथ में दिखा कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर कोसेकेंट क्यूब को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो वो क्यूब और स्क्वायर मिलके कोसेकेंट पावर 5 बनाएंगे, और जब सेम सेम बनता ना फिर वो फील आती है कि अब कुछ हो सकता है ना, क्योंकि फिर हम इसको आई कह देंगे, आई को उधर ले जाएंगे। तो बट मतलब फिर हम थोड़ी एक वो थॉट पे आ जाते हैं कि हाँ हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, dx तो है, dx इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन बांट देते हैं, फिर इसके ऊपर भी कर देते हैं, इसके ऊपर भी कर देते हैं, कोसेकेंट क्यूब एक्स कॉट एक्स, यहाँ आई, ये भी अब आई बन गया, है ना, 3 बाहर निकाल के आई, इधर आके बन जाएगा 4i,
यहाँ 3i -3i है ना, इधर आके 4i बन जाएगा। कोसिकेंट क्यूब एक्स कॉट एक्स प्लस 3 टाइम्स कोसिकेंट क्यूब एक्स। ठीक है जी, वहां पावर 5 थी, अब पावर 3 है। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पावर 3 के बाद देखो ना पावर 5 है, पावर 5 से रिड्यूस होकर पावर 3 रह गई, इंटीग्रेशन ऑफ पावर 3। पावर 3 को सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन बचेगी पावर 1 की, वो तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी, उसके आगे तो नहीं जाएगा है ना, एक कोसेकेंड की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। तो कोसेकेंट क्यूब एक्स के लिए आप फिर से कोसेकेंट एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये आपका जो फर्स्ट और सेकंड था ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, फिर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉट एक्स, ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस अपने आप अंदर ही एडजस्ट हो गए है ना। अब एक स्टेप स्किप कर लेते हैं, ये कोसेकेंट क्यूब एक्स आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स, ऐसे ही होगा है ना। ठीक है, ये I1 नाम है इसका, I1 इसका। फिर ठीक है, ये इधर जाके क्या बनेगा, ये इधर भी I1 करके 2I1 हो गया। अच्छा, बाहर माइनस था तो उसने इसको प्लस भी कर दिया होगा ना, प्लस कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन, ये क्या बन गया माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। नहीं नहीं, एक पे थोड़ी परपेट लगाना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है कोसेकेंट एक्स, log ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में नॉट इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री में तो सबकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको उसकी जगह रिप्लेस कर दें, I1 की जगह, I1 की जगह ये आ जाएगा, इधर रखेंगे तो मैं ओवरऑल ये लिख देता हूँ, फाइनल आंसर ही लिख रहा हूँ, I इज इक्वल टू 4 उस तरफ जाएगा ना, बाद में सबके नीचे लिख दूंगा माइनस कोसेकेंट I इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट क्यूब एक्स कॉट एक्स प्लस 3/2, ये सब माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस log ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ये बनेगा। नीचे एक 4 आना था है ना, 4 यहाँ पे बनेगा, 4 यहाँ पे बना देगा 8, ऐसे ही होगा। अब आपने वो जो उसने कंपैरिजन किए देता है ना साथ में, वो कर लोगे आप, कंपैरिजन हो जाएंगे। tan x, वो आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना, tan x/2 ही बनेगा कुछ रिएक्ट। हाँ जी, इसको लिख लो कि 1/sin x, ये बनेगा cos x/sin x, ऊपर बन जाएगा 1 - cos x which is 2 sin square x/2, नीचे sin square x है, नहीं sin x ही है अकेला, तो वो 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। ये एक क्या है, क्या tan x/2 है ना। तो टेक्निकली जब आप कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन लिखते हो ना, तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, क्योंकि आप देखो मैंने कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन को ही सिंपलीफाई किया है, तो आप ये भी लिख सकते हो तो log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x, तो आप ये भी लिख सकते हो तो log ऑफ tan x/2। ठीक है।
चाहते तो आंसर भी निकाल देते हैं फाइनल। हाँ हाँ कर लो, बोलो बोलो क्या है। अल्फा बीटा से कंपेयर करो। कोसिकेंट, हाँ तो वो कॉमन निकलेगा ना। अच्छा एग्जैक्ट निकालना है, ठीक है। कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, आप इसमें इसको अंदर ले जाओ पहले, है ना। जब आप अंदर लेके जाओगे तो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स बाय 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस रादर माइनस भी कॉमन आ जाएगा। मैं इस टर्म और इस टर्म में से चीजें निकाल लूंगा, माइनस कॉमन निकाल लो। कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स बाय 4, अंदर बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 3/2, बस, है ना, क्योंकि अंदर वो कुछ है ही नहीं। तो ये जब अंदर क्या होगा तो यहाँ आ जाएगा +3/8 log ऑफ cos tan x/2। ठीक है, आई गेस ये अल्फा होता है, -1/4 है। बीटा कितना 3/8, बीटा ही यहीं भी है। और गामा नहीं मिल जाता, गामा का है, बस वैल्यू किसकी मांगी, 8 अल्फा प्लस बीटा, ऐसे इसको 2 कर लो, है ना। मैं थोड़ी क्योंकि अपने दिमाग में करने के लिए इसको 2 और इसको भी 2 कर लेता हूँ, सेम बन गए। 3 - 2 1/8 हो गया, ठीक है। 8 × 1/8 विल बी 1, ठीक है। आगे चलते हैं, 2023 के क्वेश्चंस देखेंगे। 2023 के क्वेश्चन देखेंगे। क्या वो आंसर मैच नहीं कर रहा, पूछ रहे हो? अच्छा बुक नहीं, आज बुक नहीं होगी ना, मेरे पास भी नहीं है। मैं देखो मैंने 10 निकाला हुआ है यहाँ पे, तो 5/4 -1/4 + 3/2 लिखा हुआ है। वहां पे अच्छा, यहाँ पे 4 निकाला था ना बाहर। अच्छा पर वो तो पहले से निकाला था। तो फिर वहां पे ना गलत किया हो। नहीं वो तो 1 नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे पहले ही जहाँ पे 3/8 लिखा है बाहर, वहाँ अच्छा वो तो 3/2 ही था। एक सेकेंड, नहीं फिर 4 जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक ही लग रहा है, ठीक ही होगा। हमें कौन सा पता है कि करेक्ट आंसर ये नहीं है। गलती होने के ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्लंडर मिस्टेक हुई होगी, कोई हल्का फुल्का प्लस माइनस मिस हो गया या कोई 2-3 मिस हो गया। वैसे ये क्वेश्चन है क्या, वो होगा ना इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो जरा। हाँ फिर इंटीजर बेस्ड है तो इंटीजर आना ही अपने आप में मतलब एक काफी कन्विक्शन वाली बात है कि सही होगा। वानी ठीक है जी, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है ये, मैंने उसमें भी हमने करा है, मतलब ये एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है, आसान नहीं है पर फिर भी एनसीईआरटी टाइप का है। आप मुझे बताओ कि x × e⁻x की इंटीग्रेशन क्या हो, डेरिवेटिव क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ex कॉमन आ जाएगा, x + 1 बनेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हमारी कैपेबिलिटी इतनी हो कि हमें ये किए बिना इसका डेरिवेटिव अपने दिमाग में फटाफट कैलकुलेट हो जाए। छोटा है ना, इजी टू डू है। फर्स्ट फंक्शन x है, x ex
प्लस EX। अगर आप ये अपने आप कर पाओ तो वो मतलब हमारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, क्योंकि वो इतना आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इतना तो कर ही सकते हो। x प्लस 1 ये है जी क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि EX डॉट x जो है, तो बस इतना ही है, उसने आगे क्वेश्चन और तो कुछ नहीं बोला। अब मुझे इतना दिख रहा है कि EX मल्टीप्लाई बाय x है, इसका डेरिवेटिव करता हूं तो कुछ ऐसा आता है निकल के, EX इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ऊपर x प्लस 1 तो पड़ा है, मिसिंग है EX, पर ऐसे नहीं कि कुछ भी मिसिंग है तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, वो नीचे भी हैंडल होना चाहिए, जो ऊपर अगर मैनेज होगा तो नीचे भी होना चाहिए। x मल्टीप्लाई बाय EX आएगा, वही तो, उसी को तो कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इसको e पावर x से मल्टीप्लाई कर लूं, इसको भी e पावर x से मल्टीप्लाई कर लूं, तो मैं इतनी चीज को t ले सकता हूँ। t हम कोशिश करते हैं ना साथ में, अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो उसको भी साथ ही में ले ले, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो फिर जीरो ही हो जाना है। तो ऊपर बन जाएगा dt, साथ में ये आ जाएगा t माइनस 1 t। कर लोगे इंटीग्रेट? नहीं बचा कुछ क्वेश्चन? इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा। बस पहला स्टेप ही अगर सही पकड़ में आ जाए ना, बच पाएंगे कुछ ना कुछ। क्वेश्चन में बचे यहाँ स्क्वायर है, लिखोगे क्वेश्चन तो यहाँ स्क्वायर लिखना, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर हुआ स्क्वायर। जो भी कंपैरिजन होंगे कंपेयर करके भी निकाल देना। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं? 2 ही हुए, और फिर थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये भी इजी सा गया, x secant square tan x, ये हमने किया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम विदाउट एनी चेंज ऑफ इवन अ सिंगल वेरिएबल, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ। अब मुझे देख के बताना कि कैसे करना है। मुझे 100% याद है, या तो ये हमने टेस्ट के क्वेश्चंस में किया है, या नहीं टेस्ट के क्वेश्चन में ही किया है। नहीं, उससे एक तो निकल जाएगा, बट एक एक्स रह जाएगा, एक्स के रह जाएगा, और वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ये बात ठीक है, चलना इतना तो हिंट दे देता हूँ कि 1 प्लस एक्स टेन एक्स को टी तो लेना, बट फिर एक्स स्क्वायर का पहले सोचो क्या करोगे साथ में, एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा। आप एक्स टेन एक्स वो बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर दो, वो तो चीजें सिंप्लीफाई हो नहीं पाएंगी। इनवर्स को तो इंटीग्रेशन में हम हटाते हैं कि बस किसी तरीके चला जाए। क्या लगता है कौन सी क्या कर सकते हैं? इसके इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, और तो फिर बस इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, ठीक है। साथ वाले का डेरिवेटिव कम वो है ना, मतलब कंफर्टेबल दिख रहा है, कर पाओगे पक्का? ये एग्जैक्ट सेम किया हुआ है। मैं अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफी ऑब्वियस है, बट प्लीज आप एक सिंगल कॉपी मेंटेन करो। ये सिंगल कॉपी इसलिए क्योंकि स्पेशली पीवाईक्यूज के लिए, स्पेशली पीवाईक्यूज के लिए जनरली एक गुड एटिकेट्स में होता है कि अगर आप कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, अभी हम कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रहे, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जनरली कहीं पे भी मतलब ये एक गुड एटिकेट माना जाता है कि अगर आप कहीं कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो, आपके पास एक छोटी नोट पैड टाइप कॉपी हो कि जिसमें आप पीवाईक्यूज जब भी डिस्कस हो क्लास में, जैसे कोई कॉन्सेप्ट कराते कराते टीचर ने बोल दिया कि ये क्वेश्चन पिछले साल आया था या पिछले 2-3 साल पहले आया था, तो पीवाईक्यू के लिए तो हमेशा ही एक नोटपैड बनाना होता है अलग से। अब तो हम कर ही सिर्फ पीवाईक्यू रहे हैं, तो यू कैन मेंटेन अ नोटबुक, क्योंकि ये पीवाईक्यूज ना बाद में जाके पता क्या होगा, जब तुम्हें दिसंबर में या जनवरी के बिगनिंग में तुम इसको प्रिपेयर कर रहे होगे क्वेश्चंस,
तब तुम्हारे पास, अब मैं दोबारा एक से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा, है ना, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास जो नोटबुक होगी वो बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ज्यादा। फिर आपको, आपके सोचो ना, आपके अपने हैंड रिटन जो आपने खुद लिखे हुए हैं ऐसे सोल्यूशन पूरी दिशा के पढ़े, ठीक है, तो आपको फिर वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन चैप्टर है, आपने इंटीग्रेशन चैप्टर, जब अपना इंटीग्रेशन चैप्टर करना है तो इंटीग्रेशन चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस हैं, आप दिशा से क्वेश्चन सॉल्व करो। जो नहीं होंगे आप अपने हैंड रिटन देखो। अपना हैंड रिटन किसी दूसरे की वीडियो से भी 10 गुना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि खुद किया होता है, हमें पता होता है कि अच्छा कि हमने क्या किया था उस टाइम पे। मेक श्योर यू मेंटेन अ नोटबुक। अगर पिछली क्वेश्चंस के कहीं है क्वेश्चंस तो अच्छी बात है, नहीं है तो एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट कि अभी तक हमने कुछ खास काम नहीं किया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 2 साल के क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है। आज हम 2023 के स्टार्ट कर रहे हैं हमने क्वेश्चन, तो मेक श्योर यू मेंटेन अ सिंगल कॉपी। तभी ये इतनी सारी मेहनत तुम्हें बाद में देखना नहीं तो वेस्ट लगने लगेगी। अगर तुम मेरे इस वीडियोस पे बैठे हो ना कि सर वीडियोस बना रहे हैं कि वो वीडियोस से देख लेंगे, डोंट रिलाई ऑन दैट, क्योंकि वो सारी वीडियोस बनती नहीं है। आपने देखा होगा, मतलब 50% ही वीडियोस बनाता हूँ मैं। कोशिश करूंगा मैं भी, हाँ, मैं खुद ये चाहता हूँ, ये गुड डेडिकेट है कि यार जितने अच्छे लेक्चर्स दो आप उसको डिलीवर वो करो, रिकॉर्ड। एक और क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन है, ई साइन स्क्वायर एक्स cos x sin 2x माइनस sin x। ओहो, माइनस sin x, कोई देख के बता सकते हो कैसे करेंगे? ये किया हुआ क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ये भी एक अलग अलग करके। यस, ई साइन स्क्वायर एक्स cos x sin 2x, ई साइन स्क्वायर एक्स ई साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स। बच्चों जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, इसकी इंटीग्रेशन में ई साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x ये मिलके इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है साइन 2x, है ना, तो इसको आप सेकंड फंक्शन ले लो, दोनों को कंबाइंड, cos x को फर्स्ट फंक्शन ले लो। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे ना तो बाद में आप देखोगे ये कट जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, तो वो कटने के बाद ये 2-3 स्टेप का क्वेश्चन, वेरी इजी एंड शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक तो उसने हद ही कर दी, बोर्ड भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं डालता जितना इसने डाल दिया। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। कैसे करोगे? ये आपका क्वेश्चन है, अभी आप लिख के रख लो, मुझे लगता है कि ये भी इजीली हो जाएगा, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें खास। हाँ जी, हाँ जी, एक्स टेस्ट में था, ठीक है। टेस्ट में भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर उठाया था, वो कौन सा मैं खुद नए क्वेश्चंस बनाता हूँ, प्रीवियस ईयर उठाए होते हैं ज्यादातर। एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी टी ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर को भी टी ले सकते हो, बोथ भी लोग भी ओके। तो उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके फाइनल आंसर आ जाए, ठीक है। इजी है कुछ, ये तो कुछ ज्यादा इजी है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नहीं, एक ना क्वेश्चन है, मैंने मेरे पास बुक नहीं थी, मैंने वेरीफाई तो नहीं किया, तो जिस सोर्स से मैं अभी क्वेश्चंस ले रहा हूँ
वो सोर्स में इक्वेशन था कि x/2 प्लस 2/x की पावर x dx, नहीं साथ में है log x, log x है, log स्क्वायर x है, log x log x है dx। मुझे श्योर मतलब कि अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है तो ये सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ क्यों। फिर क्या सॉल्वेबल है? वो सॉल्वेबल है x/e की पावर x, 2/x की पावर e/x की पावर x, वहां पे क्वेश्चन में यहाँ 2 है log x, मतलब सारे 2 की जगह e होगा तो वो सॉल्व हो सकता है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसमें e ही है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसा है एग्जैक्ट सेम तो नहीं है वो है x/e की पावर 2x, e/x की पावर 2x, यहाँ बस वो मतलब नॉर्मल x की जगह 2x है, यहाँ है log x, ठीक है, ठीक है। तो मेरी समझ के अकॉर्डिंग यहाँ 2 की जगह e होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, फिर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा, ठीक है। एक कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बीच में मैं बताऊंगा मैं क्यों उसको मना कर रहा हूँ, वो क्यों डुएबल नहीं लगा मुझे। एक बार देखते हैं जरा इसको, x/e की पावर 2x को t ले लें, ठीक है, थोड़ा करके समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया। तान्या को शायद नहीं पता होगा, मे भी पता हो, वामसी को हमने कराया हुआ क्वेश्चन। वामसी, जब हम वेरिएबल पावर वेरिएबल करते हैं तो उसका एक तरीका होता है ना कि बजाय की लॉग लेना, लॉग लेने के अलावा, याद है कि नहीं याद है? मतलब दोनों को नहीं पता है, चलो अच्छी बात है, फिर दोनों के लिए लर्निंग होगी। अगर हमारे पास दो फंक्शन है वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप का, तो बोर्ड्स में हम क्या करते हैं, इसको लॉग लेते हैं, यू लेते हैं, लॉग लेते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको क्योंकि वहां पे दिमाग इतना नहीं चलाना है हमने ज्यादा, इसको आपने दो पार्ट्स में करना है। फर्स्ट पार्ट में आपने याद आएगा, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट ट्रीट करना है। अगले वाले पार्ट में इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल ट्रीट करना है। देखते हैं जरा क्या मतलब है। अगर ये वेरिएबल पावर कांस्टेंट होता, नीचे ये वाला वेरिएबल ये कांस्टेंट, तो आप इसको कैसे करते हैं, y आगे x की पावर y-1, ठीक है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट। फर्दर वेरिएबल का भी तो डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ तो मैंने अपने इस एग्जांपल में x ही लिखा हुआ, बट अगर कुछ और होता, sin x होता, cos x होता, तो फर्दर डेरिवेटिव करते। ये फर्दर डेरिवेटिव भूल जाना है आपने, इसका ध्यान रखना, ठीक है। प्लस अब अगर मैं नीचे वेरिएबल और नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल रखूं, मतलब a पावर x टाइप का हो ना कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो क्या होगा, x पावर y a पावर x लॉग है, फिर फर्दर x का डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा ना, वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब a पावर, अगर यहाँ क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ y, यही बात समझ के आई नहीं है? देख लेते हैं एक बार, sin x पावर cos x, ठीक है। पहले आपके लिए cos x कांस्टेंट है, तो cos x उठ के आ गया sin x की पावर cos x -1, ठीक है। ये वेरिएबल था ना sin x, इसका भी तो फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा cos x, ठीक है। अब a पावर x है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल है a पावर x, तो a पावर x के लिए a पावर x a पावर x log a पावर x log a, cos x का फर्दर डेरिवेटिव भी तो होगा, वेरिएबल था ना वो, माइनस ऑफ sin, ठीक है। ये ना कई बार मतलब ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांस है कि आपको ऐसा लगे कि यार नहीं वो पुराना वाला ठीक था,
कहीं हम इसमें गलत ना कर दें या हमें सम से सॉल्व ना हो। बट ये बहुत ज्यादा दिमाग आपका खर्च होने से बचाता है। उस टाइम पे फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार इसको लॉग लेना है, अलग अलग योग लेना है, वो करना है। ठीक है, ये आप चलते चलते क्वेश्चन के फ्लो में ही आप इसका डेरिवेटिव कर जाते हो। जैसे नॉर्मली नॉर्मल फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हो, इसका भी फ्लो में डेरिवेटिव हो जाता है। इसको लिखा ही रह देते हैं ना, इरेज क्यों करना, लिखे रह देते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अच्छा, अब हम इसका कर रहे थे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है जी, ये रेज कर दो। हाँ भाई, इसको टी लिया है, डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। डेरिवेटिव करने के लिए एक बार इसको वेरिएबल, इसको कांस्टेंट, एक बार इसको कांस्टेंट, इसको वेरिएबल। 2x आ गए, x बाई ई की पावर 2x माइनस 1। x बाई ई का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई ई बचेगा, प्लस फिर a पावर x का डेरिवेटिव, a पावर x का डेरिवेटिव, a पावर x log a, फर्दर x का डेरिवेटिव करोगे तो ये 2x है। अच्छा, हमने 2x वाला स्टार्ट किया, ठीक है 2x वाला कर लेते हैं। a पावर x का log a, फिर ऊपर फर्दर x का डेरिवेटिव 2x, साथ में dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt। आप इसका 2 कॉमन निकाल सकते हो। एक मिनट जरा ध्यान से देखना, देखने वाली चीज है। यहाँ x आपको दिख रहा है, यहाँ e आपको दिख रहा है। x अपॉन e जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या देगा ये? x अपॉन e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ x बाई e की पावर 2x रहेगा, साथ में log ऑफ x बाई e है, तो एक x है, यहाँ कोई x नहीं है, ये 2 को बाहर ही ले लिया मैंने। ठीक है, ये 2 और वो 2 बाहर ही निकाल दिए, dx इज इक्वल टू dt। हमने किसको t लिया था? इसको t लिया था। ध्यान से देखो जरा क्या होगा। इसको t लिया था, ये तो t ही है, प्लस ध्यान से देखो ये 1 बाई टी नहीं है, रेसिप्रोकली तो है, और क्या 1 बाई टी। ठीक है, अच्छा बाहर क्या है? log x, log x। अच्छा, इसको अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो इसकी, तो ये 2 को ना अंदर ही रखते हैं, ये 2 को अंदर ही रखते हैं। टू को अंदर ही रखते हैं, बताता हूँ क्यों। अगर इसकी आप ब्रैकेट्स ओपन करो, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, बाद में ये कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x बाई ई पावर 2x प्लस 2x बाई ई पावर 2x log x बाई ई, log x बाई ई, साथ में एक x भी है, पक्का ना? ये गलत तो नहीं किया? बोले गलत किया हमने यार। किसका डेरिवेटिव आना था? 2x का डेरिवेटिव आना था ना, 2x का डेरिवेटिव तो 2 ही आना था, है ना? ये ना, ठीक है जी, तो अंदर तो x नहीं है ना, 2 ही आ गया, dx इज इक्वल टू dt। तो ये है, ठीक लग रहा है सब कुछ देखने में। ऊपर वाली ब्रैकेट्स अगर मैं ओपन कर देता हूँ, x बाई ई पावर 2x प्लस ई बाई एक्स, साथ में लग जाएगा log x, 1 बाई एक्स पावर 2x log x dx। अच्छा जी, ये वाली चीज मुझे लग रहा है फैलाने की बजाय, ब्रैकेट्स ओपन करने की बजाय, अगर हम यहाँ पे कॉमन जो निकाला था वो ठीक था, साथ में x बाई ई को भी कॉमन निकाल दें,
है ना, तो वो ज्यादा बेटर है। जितना क्वेश्चन मतलब ऑर्गेनाइज रहे ना, क्लोज रहे, उतना बेटर है। 1 प्लस log x बाई ई, हाँ अब ठीक लग रहा है। अब मैं log x बाई ई को log x माइनस log e करूंगा, log e 1 होता है, तो ये कट कटा के अकेला log x ही बचेगा। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? अकेला log x ही बचेगा, पक्की बात है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बचा। उसके बाद नेक्स्ट, अब आप देखो जरा ध्यान से कि इसको तो मैं कुछ ना, इसको तो पुट ही कर लूंगा मैं, ये x बाई ई पावर 2x तो मेरा t ही बन जाएगा, है ना। 2 अगर एक यहाँ पे 2 मिसिंग है, एक अगर 2 लगा लिया जाए तो 2 log x dx, हाँ जी, वो ln को ही log ही बोलते हैं। ये एक बार जब मैं इसको खत्म, एक बार इसको रैप अप करता हूँ, फिर मैं तेरी बात का आंसर करता हूँ। ये चीज ठीक है, ठीक है सर, ये 2 log x dx dt बन जाएगा, इसको हम t ही रिप्लेस कर देंगे, तो ये सब dt बन जाएगा। इसको ये इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ जाके ये t बन आएगा, ठीक है। 2 log x dx विल बी dt by t, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं एक बार वहां पे क्या क्या है हमारे पास। 1/2 नहीं, मैंने कहा ना वो बेस वाला तो फिर हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उसका भी आंसर करता हूँ। वो मैं ये वाला क्वेश्चन ही लगता है, ये तो हम तो इस तरफ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो रिजेक्ट ही कर दिया था क्वेश्चन में। 1/2 वो अंदर आएगा t प्लस 1/t, वो जो बाहर बचा 2 log x dx ये देता है हमें dt by t। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, t को अंदर ले जाओ 1 प्लस 1/t स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, एक पूछा सर ln वाला, ln वाले में बचे ln और log ex और log x, ये तीनों सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ नहीं लिखा तो भी ई है, ठीक है, ln लिखा है तो भी ई है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। पर सर एक डाउट है कि जब हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम log x को log टू द बेस 10 लेते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक आप कैलकुलस के अंदर है, कैलकुलस के अंदर मतलब आप स्टार्टिंग फ्रॉम लिमिट्स एंड एंडिंग एट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप कैलकुलस के अंदर है तो आपका log x स्टैंडर्ड होता है log ex, ठीक है। ये वो चैप्टर्स हैं जहां पे आप कैलकुलेशन नहीं करते, एक्चुअल में कोई प्लस माइनस नंबर्स की नहीं करते, मल्टीप्लाई वगैरह नंबर्स की नहीं होती। जैसे आप अगर ध्यान दो, जहां पे log 10 की बात हो रही है ना, ये वहां पे बात हो रही है जहां पे आप नंबर्स के साथ डील करते हो, बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना होता है आपको, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स के साथ कोई डीलिंग नहीं है, यहाँ आप उनकी लिमिट्स निकाल रहे हो, डेरिवेटिव्स कर रहे हो, इंटीग्रेशंस कर रहे हो, ठीक है। फंक्शंस के साथ ही मतलब उसका जो भी चल रहा है, जो जो हो रहा है, तो वहां पे log ex ही है, ठीक है। अगर आप लेते हो अरिथमेटिक में, ठीक है, अरिथमेटिक मतलब आप log को यूज कर रहे हो कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, log को एज अ फंक्शन नहीं कैलकुलेशन की तरह यूज कर रहे हो, उस केस में जो log x होता है वो log टू द बेस 10x, ठीक है। log x ये अपने आप में कंफ्यूजन जो है कि log x लिखा हुआ है, नीचे e आएगा कि 10 आएगा, और डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट में। मैथ्स में हम जनरली e ही लेते हैं हमेशा, मैथ्स में log इसके बाहर बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है। तो ln बोलो या log ही बोलो, एक ही बात है, ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और बोली थी तुमने भी, हाँ, ये मैंने जो log 2 ना लेने का रीजन है बताता हूँ, वो ये कि जब आप यहाँ पे लेते हो ना a पावर x log a, a पावर x log a, तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली e आता है। अगर मैं इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा ना तो यहाँ पे 2 चाहिए होगा, क्योंकि उसने यहाँ log 2 लिया। देखो बाद में हमने इसी को ही तो बाद में हमने वो डेरिवेटिव में भेजा है, इसी को डेरिवेटिव में भेजा ना हमने। तो अगर यहाँ e आ गया, मुझे यहाँ चाहिए 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो बैलेंस ही नहीं मिलाया था क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो एक बार मैं फिर भी वेरीफाई कर लूंगा, बट मेरी समझ कहती है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को बहुत उलझा देता है। अगर आप इसका वैसे तो बेस चेंज हो जाते हैं, log 2 है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे log ex by log 2, तो बट फिर अंदर का भी सारा कुछ चेंज करना देखना पड़ेगा कि कैसे जाएगा, क्योंकि हमें तो 2 ही चाहिए
डेरिवेटिव के साथ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं ऐसे होगा ना, लॉग नया बेस रखना चाहता हूं मैं। नया बेस नहीं, वो पता है कैसे, अगर मान लो मैं बताता हूँ, नया बेस रखेंगे तो क्या होगा, नया बेस रखेंगे तो बनेगा log ऑफ एक्स log ऑफ e2। हाँ ये तो कांस्टेंट ही है, देख लेंगे एक बार करके, है ना। पर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे लगा उलझेगा क्वेश्चन, तो मैंने अवॉइड कर दिया। एक बार दोबारा ट्राई कर लूंगा मैं इसको, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है अभी, तो यहाँ पे उसके बाद log 2 आएगा, फिर वो कांस्टेंट से देखते हैं बाद में एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, इतना ही रखना है, कल मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। आप इन्हें, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, आप बुक में देख लोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे इसकी तरीके से तो आंसर मैच कर जाएगा। इसके तरीके से आंसर जो है वो आई गेस 4 आ रहा था, आंसर सेम ही आ रहा था, मतलब वो आंसर अवेलेबल था उसके ऑप्शन में, तो मुझे ज्यादा कन्विक्शन हुई कि मैंने जो सोचा वो ठीक ही है, उसके ऑप्शन में भी आंसर अवेलेबल था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं log 2 वगैरह ले लूंगा तो हो सकता है आंसर मिसमैच ही ना कर जाए। मेरे अकॉर्डिंग हमने आज 7 क्वेश्चंस किए हैं, 2-3 क्वेश्चन तो इजी से थे, तो जल्दी जल्दी हो गए थे। ऐसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे भी अपना, पर काम अगर आप घर पे नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है।